देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन कौन सा कंपाउंड एक्सपीरियंस करेगा ये पूछा गया है। और लोन पेयर रिपल्शन को ही इतना अहमियत क्यों दिया गया है, क्योंकि वी नो दैट लोन पेयर रिपल्शन ये किससे ज्यादा होता है, किससे ग्रेटर अमाउंट होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। यहाँ पे हमें चाहिए बस लोन पेयर रिपल्शन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और उनके अरेंजमेंट्स कैसा है। और अरेंजमेंट्स जानने के लिए हमें इनका स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहला कंपाउंड जो है ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस हम सबसे पहले करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड वो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, शेप। इनमें डिफरेंस क्या है, जब हम जियोमेट्री निकालते हैं तब हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं उनको कंसीडर करते हैं। जब हम शेप निकालते हैं तो हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना होगा किसका, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का। हम स्टेप वाइज करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 इज हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंपाउंड। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिवन कंपाउंड में। और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज कॉल्ड नंबर ऑफ को हम शॉर्ट में हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये स्टेप 1 को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। टू परफॉर्म दिस स्टेप हमें जानना होगा कि क्लोरीन और फ्लोरीन कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। और पीरियड्स हम किनको बोलते हैं, पीरियड्स आर रिप्रेजेंटेड एज हॉराइजेंटल रोज। जैसे कि क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों ही बिलोंग करता है ग्रुप 17 में, क्योंकि ग्रुप 17 कौन सा वाला ग्रुप है, हैलोजेंस का ग्रुप। हैलोजन के ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आखिर में एस्टाटीन रहता है। माइंड इट दैट एस्टाटीन इज रेडियो एक्टिव, इट इज ओनली रेडियो एक्टिव हैलोजन। तो क्लोरीन भी ग्रुप 17 में बिलोंग करता है और फ्लोरीन भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। तो क्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, 17 - 10 इक्वल्स टू 7। और फ्लोरीन के केस में भी सेम होगा, ग्रुप नंबर से हमें 10 माइनस करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। जितना नंबर आएगा दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट। क्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 7, फ्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ClF3 कितना होगा, क्लोरीन है 1, सो एक क्लोरीन के लिए 7 प्लस फ्लोरीन के लिए भी 7 है, लेकिन फ्लोरीन है कितना 3, सो 3 इंटू 7 टोटल कितना हो जाएगा 28। ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंपाउंड। ये है स्टेप 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू डिवाइड द नंबर। कौन सा नंबर, जो नंबर हमें स्टेप 1 में मिला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 2 में उस नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 से जाएगा सो नीचे आएगा 20, रिमाइंडर बच गया हमारे पास। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर अगर कुछ बच जाता है देन उसको हम और डिवाइड करेंगे 2 से। और ये प्रोसेस कितने बार करेंगे, जब तक ना हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। सो देखिए सबसे पहले हमने 28 जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया था, उसको 8 से डिवाइड किया। फर्स्ट वाला क्वोशिएंट, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, फर्स्ट वाला क्वोशिएंट आया 3, उसके बाद रिमाइंडर रहा 4, तो हम 2 से डिवाइड किए और यहाँ पे और एक क्वोशिएंट आया 2। इन दोनों को अब हम सम कर देंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 5। ये 5 क्या है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन नंबर। यहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, 5 अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर है मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3d। कैसे, देखिए s मतलब 1s है,
P3 मतलब 3 p ऑर्बिटल है और 1d मतलब 1 है। 1 + 3 + 1 5। तो ऐसे हम 5 को अरेंज कर सकते हैं ताकि sp3d आ जाए। और ये अरेंज करने का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा उसको अरेंज करने का रूल क्या था? रूल नंबर 1 था कि s को आप बस यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे s एक बार यूज हुआ है। रूल नंबर 2 था p को आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम 3 बार। जैसे यहाँ पे p 3 बार आया है। और ना रहेगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए बाकी जितना चाहिए होगा उसको हम d से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 को हमने कैसे सजाया? s हो गया, इसको हम मैक्सिमम एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर लिया। उसके बाद आएगा p को हम मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं, सो sp3 हो गया। अब s हो गया एक बार, p हो गया 3 बार, सो 3 और 1 4 हो गया। हमारे पास है कितना? 5। सो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। उस 1 को हम बैलेंस करेंगे d से। सो यहाँ पे आ गया d। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है? स्ट्रक्चर पता चलता है। जैसे इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री आएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब एक ट्राइगोनल प्लानर प्लेन इमेजिन कर लीजिए और इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट इमेजिन कीजिए, नीचे एक पॉइंट इमेजिन कीजिए। अब उस पॉइंट से आप इस ट्राइगोनल प्लानर के जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऊपर एक पिरामिड हो गया और नीचे भी सेम तरीके से अगर आप जोड़ दोगे तो नीचे भी एक पिरामिड आ जाएगा। सो ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, तो ये हो गया बाई पिरामिडल। और इसका बेस क्या है? बेस है ये ट्राइगोनल प्लानर, सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या फिर शॉर्ट में TBP। ये हो गया इसका जियोमेट्री। किस चीज का? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का जियोमेट्री ऑफ ClF3। ये तो मैंने आपको जियोमेट्री बता दिया। और ये जियोमेट्री कहां से आया? हाइब्रिडाइजेशन से। कैसे आया? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर था हमारा 5। 5 मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें इमेजिन करना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ कॉर्नर है 5। 5 कॉर्नर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर है। तो हो गया ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स का फॉर्मूला है जितना हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स मतलब किसको सराउंड करके? सेंट्रल एटम को सराउंड करके जितना एटम है इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ClF3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना निकला था? 5 निकला था। हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3 फ्लोरीन है। सेंट्रल एटम है क्लोरीन और सराउंडिंग फ्लोरीन एटम, सो -3। तो ये आ गया आपका 2। ये 2 क्या है? लोन पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स। सो अब हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो आया था उस स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर को ऐसे सजाना होगा ताकि ClF3 ये ड्रॉ हो जाए। इसको हम कैसे सजाएंगे? Cl क्या है? सेंट्रल एटम, सो Cl को हम बीच में रखते हैं। अब हमारे पास है और 2 लोन पेयर, 2 पेयर जो हमने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 होगा, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। हमारे पास कॉर्नर कितना है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कॉर्नर है 5। ये एक कॉर्नर, ये 3, यहाँ पे एक 4 और नीचे 5, 5 कॉर्नर है। अब आप ये कर सकते हो कि जो 2 लोन पेयर है उसको आप ऊपर और नीचे ऐसे रख सकते हो और यहाँ पे 3 कॉर्नर में F ऐसे रख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वो गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि देयर इज ए रूल कॉल्ड बेंट्स रूल। बेंट्स रूल ये कहता है कि पोजीशन विथ मोर p कैरेक्टर, पोजीशन विथ मोर p कैरेक्टर, मैं एक बार लिख लेता हूं उसके बाद आपको समझा दूंगा इन डिटेल्स। will accommodate more electronegative species। इस लाइन को ध्यान से देखिए, पोजीशन विथ मोर p कैरेक्टर। अब p कैरेक्टर s कैरेक्टर कैसे हम निकालेंगे? जैसे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं?
sp2 प्लस pd, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए sp2 में s है और 2 p है, और ये तीनों का परसेंटेज मतलब कंट्रीब्यूशन इन sp2 सेम है, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर हम टोटल sp2 को मानते हैं कि 100%, तो हर एक का परसेंटेज 33.3%, p का भी 33.3%, सी का भी 33.3%। वैसे ही अगर पीडी का हम देखें कि अलग से पी और डी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल हम मान लेते हैं कि 100% कंट्रीब्यूशन है, सो पी का कंट्रीब्यूशन होगा 50% और डी का कंट्रीब्यूशन होगा 50%। अब ध्यान से देखिए, ये जो पीडी है, ये पीडी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में कौन से दो पोजीशन को डिनोट करता है? पीडी मतलब 2 और sp2 मतलब 3, ये 3 और 2 मिला 5 आ रहा है, जो कि है एज ए होल sp3d ऑर्बिटल। सो pd मतलब हो गया 2 पोजीशन। अब आप बताओ कि इस स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में कौन से 2 पोजीशन pd को डिनोट करता है? एक पोजीशन है ऊपर का पोजीशन ये वाला, और एक पोजीशन है नीचे का पोजीशन, ये दोनों पोजीशन है pd। और sp2 पोजीशन, sp2 पोजीशन मतलब ये जो 3 पोजीशन है वो कौन सा 3 पोजीशन होगा? ये एक, ये 2 और ये 3, तो हो गया टोटल 5 पोजीशंस। अब अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, पोजीशन विथ मोर पी कैरेक्टर, कौन सा पोजीशन में ज्यादा पी कैरेक्टर है? हमने देखा था कि पी कैरेक्टर इज 50% इन पीडी पोजीशन, मतलब यहाँ पे पी कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे भी पी कैरेक्टर 50% है। और sp2 के केस में पी कैरेक्टर कितना था? पी कैरेक्टर वाज 33.3%। सो इन सब केसों में ये जो 3 कॉर्नर है, यहाँ पे 33.3%, यहाँ पे भी 33.3% और यहाँ पे भी 33.3%। सो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा विल एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। कौन सा 2 स्पीसीज के अंदर कंपटीशन हो रहा है? इस स्ट्रक्चर के 5 कॉर्नर्स ऑक्युपाई करने के लिए हमारे पास कैंडिडेट क्या है? एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। सो हमारे पास कंपटीशन हो रहा है वर्सेस लोन पेयर का। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन सा है सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्योंकि हम लोन पेयर को कोई पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं मानेंगे, लोन पेयर से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम अहमियत देंगे, एंड दैट इज व्हाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑक्युपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन रादर देन एक्सियल पोजीशन। मतलब बीच में क्लोरीन रहेगा, एक कॉर्नर में एक लोन पेयर रहेगा, दूसरे कॉर्नर में रहेगा, और बाकी जो 3 फ्लोरीन है, ClF3 का जो 3 फ्लोरीन है वो एक रहेगा ऊपर फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। तो ऐसे होगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का अगर आपको अलग अलग से जियोमेट्री क्या है और शेप क्या है ये पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे आप? मैंने क्या कहा था कि जियोमेट्री के वक्त आपको लोन पेयर को कंसिडर करना है, तो अगर आप लोन पेयर को कंसिडर करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो जियोमेट्री भी होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इन केस ऑफ शेप हम लोन पेयर को इग्नोर कर सकते हैं, तो शेप निकालने के वक्त हम बस 3 फ्लोरीन एटम्स को और बीच का जो क्लोरीन एटम है इसको कंसीडर करेंगे। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं ऐसे, हमारे पास क्या आ जाएगा? एक शेप आ जाएगा। इसको घुमा के देखिए, दिस इज अ टी शेप। सो शेप हो जाएगा टी। ClF3 का अगर आपको पूछा जाए कि जियोमेट्री क्या है, तो जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप होगा टी शेप। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें शेप या जियोमेट्री से कोई लेन देन नहीं है, हमें लेन देन है लोन पेयर रिपल्शन। वो होगा ये 2 लोन पेयर के बीच में। हो गया, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ClF3 में मैंने आपको कुछ चीजें बताया है, जैसे कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये एकदम स्टेप 1 में था। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि पहले 8 से डिवाइड करके उसके बाद 2 से डिवाइड करके कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन
नंबर निकालोगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नंबर से आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालोगे, जो कि यहाँ पे था ClF3 के केस में sp3d। नेक्स्ट मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। और एकदम आखिर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप उसमें जियोमेट्री कैसे निकालोगे, लोन पेयर को कैसे सजाओगे, फिर जियोमेट्री कैसे निकालोगे, और साथ ही साथ शेप कैसे डिटरमाइन करोगे। मैं एक कंपाउंड के पीछे इतना टाइम इसीलिए दिया, जो कि इस क्वेश्चन के लिए जरूरत भी नहीं था, ताकि आपको ये 5 चीजें एक साथ में सीखने को मिल जाए। हमें इस पूरे क्वेश्चन में क्या जरूरी था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्योंकि हमें आखिर में निकालना है कि लोन पेयर रिपल्शन किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, ClF3 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, 2, तो मतलब 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इन द क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट कंपाउंड था ऑप्शन 2 में IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं और इसके पीछे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। IF5 सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आयोडीन और फ्लोरीन दोनों ही है हेलोजन ग्रुप के, मतलब ग्रुप नंबर 17 के। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इनमें से हर एक एलिमेंट में कितना होगा, -10 करके 7 है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 + 7 × 5, ये आ गया आपका 42। नेक्स्ट स्टेप में हम 42 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 × 5 = 40, और नीचे आ गया 2, रिमाइंडर 0 नहीं है तो 2 से एक बार हमें और डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर आ गया आपका 0। हमारे पास 2 क्वेश्चन, इस 2 क्वेश्चन को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना, sp3d2। ये हमें जरूरत नहीं है sp3d2, हमें जरूरत है लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, 6 जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स अभी कितना है, IF5 में क्लियरली I है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन जो कि है 5। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ गया आपका 1। तो एक अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये रिपल्शन करेगा भी किसको। लोन पेयर रिपल्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ ऑप्शन 2, दैट इज आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में मेरे ख्याल से था SF4, ऑप्शन 3 में था SF4। तो SF4 को लेके हम आगे बढ़ते हैं। SF4 इज सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पे सल्फर कौन से ग्रुप में है, अगर आपको याद है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, और ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो ग्रुप 16 में सल्फर है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है। तो सल्फर का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 16, ये हो गया 6। फ्लोरीन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 17 - 10, ये हो गया 7। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी सल्फर का 6 और फ्लोरीन का 7 इंटू फ्लोरीन है 4, 7 × 4, ये आ गया आपका 34। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड करेंगे 8 से, 4 × 8 = 32, रिमाइंडर है 2, इसको और एक बार हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। यहाँ पे 4 और 1 2 क्वेश्चन है, इसको सम करेंगे तो 5 निकल जाएगा। 5 क्या है हमारा, 5 है हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर। 5 इज द हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d, इसका हमें जरूरत नहीं है फिर भी। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। कंपाउंड कौन सा है, SF4, तो सल्फर है सेंट्रल एटम क्लियरली, सराउंडिंग एटम्स है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है 4। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स हाइब्रिडाइजेशन नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 1। 1 क्या है, 1 है नंबर ऑफ लोन पेयर, दिस इज नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर किसको रिपल्शन करेगा, किसी को नहीं कर पाएगा। लोन पेयर रिपल्शन विल बी 0 इन दिस केस ऑल्सो।
अब हमारे पास बचा आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जेनॉन का कुछ कंपाउंड था, जेनॉन F2, जेनॉन डाइफ्लोराइड, XeF2। XeF2 का आप देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। सो इन केस ऑफ XeF2, जेनॉन कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 8। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है और सो ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सेनॉन और आखिर में रेडॉन, ये 6 नोबेल गैसेस हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नोबेल गैसेस, या फिर और है इसका इनर्ट गैसेस। इनमें से एक है जेनॉन, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ग्रुप नंबर से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हर बार, सो 8। दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर क्या होगा? 8, और फ्लोरीन का हमने देखा था 7, तो 7 इंटू 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, 22। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 22 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 6। अब 6 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, ताकि रिमाइंडर आखिर में 0 आ जाए। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, टोटल हो गया हमारा 5। ये 5 क्या हुआ? 5 हुआ हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। XeF2 में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है 2, सो 3 विल बी द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हमें लोन पेयर्स मिल गया 3। अब देखिए, अगर आपको याद आ रहा है, ये था हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 इन द क्वेश्चन वाज ClF3। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना निकला था? 2 निकला था। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बाकी दो, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 निकला था। सो दिस टू क्वेश्चंस। अब कंपटीशन होगा इन दोनों में। इन दोनों में से XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड में 3 लोन पेयर है और ClF3 में 2 लोन पेयर है। सो ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा होगा 3 लोन पेयर वाले कंपाउंड में। सो ऑप्शन 4 XeF2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको क्या पूछा गया था कि लोन पेयर रिपल्शन किस में हाईएस्ट होगा। सो लोन पेयर रिपल्शन 3 लोन पेयर के केस में सबसे ज्यादा होगा। सो XeF2 विल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।